इसमें दो राय नहीं है, मगर बच्चों को रोजगार चाहिए। फुटपाथ छाप रो रहे हैं, सब कहाँ से आएगा? हैं? गरीब गरीबे रह जाए, अमीर अमीरे होते जाए। ये बात है। तो देख रहे हैं आप, आजकल हर मतदाता के घोसी में राजीव राय, अरविंद राय, योगी बाबा राजीव राय जीते हैं। कितना बहुमत रहेगा? जाके पूजा करें आई उनके पास अंतर कितना देखने को मिलेगा? अंतर कितना देखने को मिलेगा? देखे के मिली भैया, अंतर देखे के वो तो रिजल्ट सामने आया। सैकड़ों साल की समस्या है। रोजगार कोई भी सरकार 100% रोजगार नहीं मुक्त कर पाए, उपलब्ध करा पाए। अभी हमने कुछ मतदाताओं से बात की, उन्होंने बताया 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं सरकार देता है, वो हम सीखेंगे, हमारे भविष्य में काम देगा। अब लोहा हम ढोए वही हमारे भविष्य में काम देगा। पढ़ लिख के ही तो है घूम रहे हैं हम लोग। यही तो भाजपा सरकार है। कितनी नौकरी, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार बनेगी यहाँ से। कितना अंतर देखने को मिलेगा इस बार? 400 पार भी है। घोसी में कितना राजीव राय से अरविंद राय कितना बड़ा बनाएंगे? बहुत बनाएंगे, अधिक बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मऊ दस्तक में। आज हम आ चुके हैं मऊ जिले के रसूलपुर स्टेट बाजार में। आइए हम जो लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरफ रुझान देखने को मिल रहा है और क्या यहाँ पे समीकरण बन रहा है। तो सर, आपका नाम? सर सूरज चौहान। माहौल क्या लग रहा है घोसी का? भैया विकास ही मुद्दा है। हाँ, रोड, लाइट, पानी, हमको सरकार से क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? भाई देखिए, सरकार मान जा कि रोड हमको चाहिए और सुरक्षा हमको चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। घोसी में क्या लग रहा है, राजीव राय या अरविंद राय? इसके भी तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। आपका नाम? सर त्रिलोकीनाथ। तो देखा जा रहा है, जैसे सर ने बताया कि विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है, सड़क परिवहन। तो आप विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है भाई। कभी सरकार बने, विकास होना चाहिए। ये नहीं है कि भाजपा है तो हम भाजपा का उल्लंघन करेंगे, कालियों के केंद्र में भाजपा है, लेकिन जो मुद्दा है विकास का वो होना चाहिए। आपके एरिया में विकास हुआ है सर इस सरकार में? कुछ तो हाँ, बहुत कुछ विकास हुआ है। जैसा आपने बताया कि विकास हुआ है, हम यहाँ देख रहे सूरजपुर से लेकर रोड काफी खराब है, यही विकास हुआ है? ये तो नहीं, ये रोड का विकास नहीं हुआ है, लेकिन और जो खड़िया वगैरह है ये सब का विकास है। सरकार से सहमत लग रहा है? सूरजपुर से द्वारी घाट रोड खराब है। बाकी हर काम हुआ है। हर काम ठीक है। ये रोड में जाके कंप्लीट होना चाहिए। चाचा जी हमारे इनसे जाने का। आपका नाम? सर लक्ष्मण प्रसाद गौड़। घोसी का क्या माहौल लग रहा है? माहौल देखबा कि नौकरी देवा गरीबों को। हाँ, नौकरी, बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं। सरकार तो बोल रही हम नौकरी दे रहे हैं। 10 बरस चुकी है, क्या किया है? बच्चों को कौन नौकरी दिया है? दिए हैं, सब रोड पर फुटपाथ पर रो रहे हैं सब बच्चे। सरकार ने बोला है कि हमने 10 सालों में नौकरियां दी है। कुछ नहीं दी है। कब % दिए है बच्चों को नौकरी? बताइए, कब % दिए हैं? तो बताइए, तो आप बता सकते हैं? आप पत्रकार हैं। हमने तो सर पत्रकार, हम देखिए, हम तो निष्पक्ष बोलेंगे। ये सरकार जो कह रही है जन की बात कहिए, वोट तो मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है, मगर बच्चों को रोजगार चाहिए। फुटपाथ छाप रो रहे हैं, सब कहाँ से आएगा? हैं? गरीब गरीबे रह जाए, अमीर अमीरे होते जाए। ये बात है। तो देख रहे हैं आप, आजकल हर मतदाता के मन में रोजगार को लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि रोजगार आज हर सरकार के बड़ा मुद्दा बन चुका है और हर सरकार इसमें लगभग विफलित दिख रही है। पहला काम पेपर बच्चे से वो लीक हो गया, हाँ, वो भी कई करोड़ों रुपया लेकर गमर हो गए, वो पैसा कहाँ गया? आपका घोसी का क्या विकास हो रहा है सर? विकास कुछ नहीं है, एक पैसे का विकास नहीं है। घोसी में इस बार क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो सब जगह सब लोगों का चल रहा है, कौन इसको बताएगा? सब लोगों का माहौल चकाचक है। इस बार साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? नहीं, ये सब कोई नहीं बता पाएगा। हाँ, कोई नहीं बता पाएगा। अभी भी देखिए, मतदाता खुलकर बोलना नहीं चाहते, उनके मन में कुछ विचार है, पर वो विचार व्यक्त करने में थोड़ी उनमें झिझक है। पहला काम हम गौड़ जात के हैं, सरकार से कहिए कि हम लोग का जनजात अनुसूचित में नहीं बना है, ये कब बरस में बनेगा? आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, किसको दिया जाए वोट? तो सरकार से ये हम गुहार करना चाहेंगे, जनजाति का जो जाति प्रमाण पत्र होता है, कम से कम उसको लागू करने का प्रयास करो। ये बात जो है, वैकेंसी आती है वापस चला जाता है, कोई लड़का जो है देवे नहीं करेगा बगैर जात का, है यही तो है। क्या नाम है चाचा आपका? रमाकांत चौहान। घोसी में क्या माहौल दिख रहे हैं इस बार? घोसी का माहौल कैसा लग रहा है लोकसभा चुनाव का? कुछ समझ में ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन बढ़त बना रहा है, साइकिल या कमल? उससे हमसे मतलब नहीं। हम जिसके साथ हैं उसके साथ हैं। किस पार्टी के साथ हैं आप? भाजपा के साथ। भाजपा के साथ है, यानी इस बार छड़ी बढ़त बना रही है घोसी में? हाँ, छड़ी बढ़त बना रही है। हारे से जीते।
हम तो दोस्ती कैले हैं, तू हारत है जीत, अब तोर संगे है, बात खत्म। अरे बाबू नहीं ठीक है, मैं ठीक है। गलत बोल रहा हूँ। तो ये कार्यकर्ता हमारे भाजपा के ये तन मन धन से लगे हैं। ये जैसा बताया जाता है कि आप दूसरी पार्टी में दूसरी सपोर्ट करें, पर ये अपनी पार्टी के रूप में एकदम निष्पक्ष बने हुए हैं और निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं केंद्र में सर, भाजपा आ रही है कि कांग्रेस? हम भाजपा आएगी, भाजपा आएगी इस बार। 400 पार है सर। 400 पार ना। सरकार ये बताइए कि भारत में लोकसभा की सीट कितनी बन रही है भाजपा की, तो इसमें प्रशंसा करे कि नहीं, 300 सीट भाजपा की बन गई। यूपी में कितनी सीट देखने को मिल रही है? 80 में से कितनी आएंगी यूपी में? बुर्बक आदमी हमारा क्या जाना जाए, हम मत पड़ा हुआ। नहीं, आप तो जब कार्यकर्ता हैं भाजपा के जुड़े, कुछ तो अनुमान होगा आपको। अनुमान नहीं, पहले जो है हमारा मोबाइल दूसरा था, हमारे मोबाइल में फोन आता था, हमारा मोबाइल का नंबर चेंज हो गया, इसलिए भाजपा का नंबर नहीं आ रहा। आपका क्या नाम है सर? अवनीश यादव। क्या देख रहे हैं घोसी का माहौल इस बार? साइकिल है। साइकिल है। अरविंद राजभर नहीं दिख रहे हैं सर? नहीं, छड़ी बोल रही है कि अरविंद राजभर युवा प्रत्याशी, युवाओं में एक जोश नया भरे, घोसी में विकास करें, कल्पना तरह का अधूरा विकास करने के लिए इस बार आ रहे वो। साइकिल जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। रोजगार क्या मुद्दा रहेगा इस बार? कुछ नहीं, रोजगार का मुद्दा है। क्या मुद्दा है? कुछ नहीं। भाजपा रोजगार नहीं दिए सर? नहीं रोजगार दे, क्या रोजगार दे रहे? 5 किलो राशन दे रहे, और क्या दे रहे? यही तो रोजगार है आप लोगों का। जी सर। जैसा 5 किलो राशन में 1 महीने खर्चा चल जाएगा आपका, आप बताइए। तो जैसे सरकार का कहना है 5 सालों में कितनी नौकरी दी है? एक नौकरी दिया है, वो भी पैसा डाले हैं, नौकरी चली गई, पैसा लेके चुनाव लड़ रहा है। क्या कर रहा है भाजपा, आप बताइए। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हम लोग की उम्र हो गई अब 22 साल, अब तो अग्निवीर की भर्ती देख नहीं सकते। क्या करेंगे? ठेला लगाएंगे हम लोग? हैं, हम लोगों के लिए बना है ठेला लगाना? पढ़ लिख के ठेला लगाएंगे, यही करेंगे ना? तो देखिए सरकार क्या कर रही है। समाजवादी पार्टी से हम लोग खुश हैं, वोट उसी को देंगे जी। तो देखिए आजकल जैसा कि हमने बताया आपको, रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। रोजगार से लेकर हर युवा से लेकर हर जन तक परेशान है और सरकार को उस पर काफी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर लगभग लड़का अगर तैयारी करता है 5-6 साल उसकी तैयारी बीत जाती है, उम्र बीत जाती है, तो उसका वो क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है। कम से कम सरकार को बस सोचना। अब उम्र का बांड खत्म हो गया, हम लोग क्या करेंगे आप ही बताइए। भीख मांगे हम लोग? मंदिर पे जाके उन्हीं की तरफ पुजारी बने? आप बताइए। भीख मांगे घूम तो हम लोग का चल जाएगा रोजगार। थोड़ा ITI करके कहा था कि भैया 18,000 का नौकरी हमके दिया था ना, बताओ ITI करके 18,000 का नौकरी मांगा। ITI का 3 साल से बैठा नहीं करे। ITI का 3 साल से बैठा नहीं। अप्रेंटिस नहीं किया आपने? अप्रेंटिस करने के लिए अप्लाई भी किए थे, पर हुआ नहीं। नहीं बताया जाता है। सूचकी मोटर गुजरात गए थे, 8 घंटे बोल के 12 घंटे काम कराती थी। पेमेंट कितना मिलता उसमें? अरे पेमेंट 13,000 देता था लोहा ढोने के लिए। उसमें क्या हम अप्रेंटिस सीखेंगे? लोहा ढोने के लिए ITI किए हैं। अप्रेंटिस हो रहा था, जो कुछ सिखाया जाता है वो हम सीखेंगे, हमारे भविष्य में काम देगा। अब लोहा हम ढोए, वही हमारे भविष्य में काम देगा। पढ़ लिख के यही तो है घूम रहे हैं हम लोग। यही तो भाजपा सरकार है। कितनी नौकरी, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर जो नई सरकार आती है उससे क्या मुद्दे लगा रहे हैं आप? नई सरकार आएगी, भैया की सरकार आएगी, हम लोग को नौकरी मिलेगी, विकास होगा। आपका नाम सर? माय नेम इज रोहित सेठ। क्या आपने पढ़ाई क्या की है? 12वीं अभी तक क्लियर किए हैं। 12वीं क्लियर की है। क्या भविष्य में उम्मीद लगाए हैं आप? भविष्य में उम्मीद यही लगाए कि हमारे पिताजी ठेला लगाए, हम भी ठेला लगा रहे हैं। कमाई अच्छी हो रही होगी इसीलिए आप सोचें ठेला लगाने का। अरे आपके नजर में लग रहा है कि कमाई अच्छी है, हमारे नजर में तो नहीं लग रही है। अगर आप चाहें तो आप ऊपर तैयारी कर सकते हैं, IIT कर सकते हैं, जिससे आप अरे IIT करने के लिए पैसा तो चाहिए। जब पिताजी ठेला लगाए, हम भी ठेला लगा रहे हैं, और पिताजी के औकात नहीं पढ़ाने के लिए, तो कब तक अपने दम पर पढ़ेंगे। देखिए स्कॉलरशिप का भी यहाँ पे मामला देखने को मिल रहा है। कम से कम सरकार को उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख से कम है, कम से कम उनको तो भेज दे स्कॉलरशिप, ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी करे। क्योंकि ITI के हैं, जात के ही रहे हैं, एक बार भी स्कॉलरशिप नहीं आया। अपने 5 लाख पढ़े, जो बच्चा गरीब है वो कैसे पढ़ेगा? अब आप सोचिए, करके भोग रहे हैं, अब आप हमें करने के लिए कह रहे हैं। अब बताइए, एक करके बैठे हैं और हमें करने के लिए कह रहे हैं। से पाउस से किए हैं, पॉसिबल है? एक करके बैठे हैं और मैं करने वाला हूँ, तो आप कैसे उम्मीद लगाएं कि मेरा भी भविष्य तय हो जाएगा। आपको हमने ITI नहीं IIT के बारे में बोला, जो सरकार काफी लगभग 18-19 IIT कॉलेज हैं, वहाँ पे भी होना चाहिए ना। IIT करने के लिए बजट भी होना चाहिए, उस लेवल के हम लोग हैं नहीं। स्कॉलरशिप तो अवेलेबल करती है सरकार। स्कॉलरशिप कहाँ आ रहा है? स्कॉलरशिप सपा के सरकार में स्कॉलरशिप आता था, इनके सरकार में एक भी बार नहीं आ रहा है।
कुछ कटौती हो रही है, कटौती कर पे कटौती हो रही है। अब आप ही सोचिए, यूपी पुलिस के फार्म कितना आया था? 60,000 के फार्म पे आया था 50,60,000 का। आप सोचिए पर इंसान पे, एक इंसान पे 125 लोग लड़ रहे थे, ये पॉसिबल है? आप सोचिए एक ठेला लगा रहा है, इस पे एक ही ठेला पे 125 लोग लड़ेंगे तो ठेला चलेगा? नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? यानी देखिए, जैसे हमने बता रहे हैं, काफी आक्रोशित युवा दिख रहे हैं रोजगार को लेकर। सरकार कम से कम इस पे ध्यान दे। और दोनों विकास ना भैया, मऊ जिला में विकास के नाम पर हाई रोड देखा ना, 10 साल में पता चला था खड़ंजोर से बदतर है। ये भाजपा सरकार में ही इतना लोग बेरोजगार घुमाते हैं। आवे वाला समय में ना भीख मांगे के मोहताज हो जाए आदमी। और पढ़ाई लिखाई हम भी ITI किए हैं, ठीक है, ITI किए हैं, BA किए हैं, DCA कंप्यूटर डिप्लोमा किए हैं। ऐसा नहीं है बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं साउथ में जॉब करता हूँ, यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, ना कोई कंपनी है। क्या करेंगे यहाँ पे लोग? यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। क्या भाजपा सरकार आके क्या करेगी? इतना लोग बेरोजगार हैं, क्या बनाएगी? मऊ जिला में कोई कंपनी डाली है? इतना बंजर जमीन है, इतना वो है, कोई कंपनी डलवाइए। भाजपा सरकार अगर कह दे कि 10 साल में हमने मऊ जिला में इतना विकास किया है तो हम उसी को वोट मारेंगे, मगर वो वोट मांगने लायक नहीं है। इस बार भैया की सरकार आएगी, दूसरी किसी की नहीं बननी चाहिए। और जो उनसे सहमत है दे। हम लोग पहले सोना 40,000 था, आज 74,000 है। कौन मर रहा है? बेरोजगार मर रहा है। बनिया क्यों मर रहा है? नहीं मर रहा है। सरफ 18% बोले थे दाल चावल पे GST नहीं है। सबसे ज्यादा GST तो आज दाल पे है, देख रहे हैं ना। हीरा पे 3% है। और बेरोजगार जाएगा बैंक में लोन लेने तो बोलेगा 9% है। और जो महिंद्रा थार ले रहा है उस पर 5% 3% ब्याज लग रहा है। तो देखिए, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है आज। हर जो गरीब है त्रस्त हो चुका है महंगाई से लेकर। अब हम गरीब होके हीरा खरीदने जाएंगे, बड़े लोग ना हीरा खरीदेंगे, उस पर 3% लगा है। बताइए, अब हम लोग नहीं ना हीरा खरीदने जाएंगे। जो चीज हम नहीं खरीद सकते उसका कम है। साइकिल खरीद नहीं सकते हैं तो थार लेने की हमारी औकात क्या है? बताइए। हम लोग इतना पढ़ाई करने के बाद भी हम लोग बेरोजगार है। मऊ जिला में कोई कंपनी, न कोई रोड है, न कोई नाली है, न कोई विकास है। बस वो बीजेपी सरकार आई हाँ हो गया, बस यहाँ पर रैली हो रही है, यहाँ पर रैली हो, कोई मतलब नहीं है। इस बार उनका सफाया तय है, मऊ जिला से ही सफाया तय है। वो जीतने लायक नहीं है। वो आके गिना दे कि हाँ मऊ जिला में हमने कंपनी डाली है, कोई कंपनी नहीं। इतना कंपनी डालते हैं लोग, विदेश और बंका जाके कमाना पड़ता है। छोड़िए ना, राशन फ्री में दे रहे, शिक्षा फ्री में दीजिए ना, शिक्षा में फ्री दीजिए। राशन फ्री दे रहे, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन शिक्षा तो फ्री दीजिए। कोई भी सरकार थी पहले भी राशन मिलता था। आज क्यों ये उन्हीं का अखिलेश भैया का देन है कि ये लोग भर्ती किए थे। और वही चीज जो निर्माण कर गए थे, रोड का शिलान्यास, उसी को रोड बनवाए। बाकी अपने तरफ से बिजली फ्री देंगे। आज बिजली की चरम सीमा देखिए, 600-700 रुपया बिल हो गया। सिलेंडर फ्री देंगे। सिलेंडर आज 1000-1200 रुपया आम आदमी भरा लेगा। पहले 400 रुपया मिल रहा था। ऐसा नहीं है। बीजेपी सरकार का सफाया है। तो आज देख रहे हैं, नहीं आएगा बीजेपी सरकार। युवा ने यार पूरा तय कर लिया है कि रोजगार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इन्होंने घेरने पे लगी हुई है सरकार को। और नई सरकार से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नई सरकार कुछ आएगी और इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। आइए अन्य यहाँ पे हमारे सरकार, अखिलेश की सरकार बन जाएगी, सब जनता संतुष्ट हो जाएगी। बोलो जाके अखिलेश को। ये जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि अगर धन मिल रहा था, हेलो, 300 के पार, 300 के पार, बीजेपी 300 पार। ये जो अभी युवा ने बताया रोजगार, ये कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा नहीं, 300 के पार। हम कहते हैं कि अखिलेश का सरकार बना मुद्दा कोई नहीं है, 300 के पार जाए। अखिलेश की सरकार बन जाए तो सबको संतुष्टि हो जाए। हाँ, रोजगार, बेरोजगार सब संतुष्ट हो जाए। तो देखिए, लोगों ने यहाँ पे भाजपा लगी है नारा लगाने में कि 300 के पार, और युवा पे बेरोजगारी का अपना राग हो रहे। 200 के पार ना हुई है। ये चैलेंज रही ना मऊ जिला में, 200 के पार ना। घोसी विधानसभा में उनका डालना कर ले। घोसी में राजीव राय, अरविंद राय, योगी बाबा, राजीव राव जीती है। कितना बहुमत रहेगा? जाके पूजा करें आई उनके पास। अंतर कितना देखने को मिलेगा? अंतर कितना देखने को मिली भैया? अंतर देखे क्या? वो तो रिजल्ट सामने आई। कहा है वो बहु खलैले से ना होला? अंतर सामने आई। आपका नाम आपका नाम? अरे हमारा नाम तो कमलाकांत यादव है। घोसी में क्या माहौल दिख रहा है? अरे घोसी में तो साइकिल एकदम बस साइकिल। हाँ ठीक। भाजपा नहीं आ रही है? हाँ, भाजपा नहीं आ रही है। भाजपा का कौन है तुलना बात।
आपका नाम सर? धनंजय कुमार। क्या माहौल लग रहा है घोसी में? कुछ नहीं माहौल है, क्यों? भाजपा आ रही है या फिर सपा, क्या लग रहा है? बस दो ही पार्टी है, बस दो ही पार्टी है। नहीं, दो ही पार्टी का बोलबाला यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं दो ही पार्टी का नाम लिया। आप बताइए, अगर आप बहुजन सपोर्ट करते हैं, भाजपा, कौन आपको अच्छा लगता है, जो आपकी मन हो? कौन सी पार्टी आपको अच्छी लग रही है? बहुजन बहुजन लग रही है। बालकृष्ण चौहान क्या लीड कर पाएंगे इस बार? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। हाँ, किसको वोट देंगे आप? हाँ? किसको वोट भाजपा देंगे? को। भाजपा को। हाँ, क्या भाजपा में अच्छा लगता है? और नहीं देंगे, नहीं देंगे। भाजपा से क्या आप लगाव देखते हैं? और किसी से नहीं लगा हुआ है। क्या ये रोड का हाल है, क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर भी आप भाजपा पसंद कर रहे हैं? हाँ? फिर भी भाजपा पसंद कर हाँ, रहे हैं? भाजपा पसंद कर रहे हैं। सपा नहीं पसंद है? नहीं है। नहीं। तो आइए बताइए। दाल मसाला लताली का दाल 130 रुपया, 150 बाबू, 170, 180 रहर का दाल भोल बाजार 60,000 के फार्म पे आवा था 50 लाख का 20 लाख नौकरिया पाले बा 20 लाख नौकरी के बाद पाले बा सब नौकरी बड़ी। 60,000 के फार्म पे आवा था 50 लाख का पाले नौकरिया सपना वाला का सपा में आवेला काहे ना आवेला भैया? ना उतरला वो लीक पेपर हो जाता। हाँ, सपा में तो मेरिट पे भर्ती हो गई, लियो मेरिट पे भर्ती करा दे। हाँ, देखिए हमारे चाचा जी कुछ कहना चाहते हैं। भैया देखिए, संविधान बचाना है, देश बचाना है तो इंडिया गठबंधन को वोट देना है। राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के सदस्य हमारी जनता को, हमारी जनता के, हमारे हर परिवार की मुखिया को राहुल गांधी 1 लाख रुपया सलीना देने जा रहे हैं। और 4 साल की जो फौज की भर्ती जो निकाले हैं मोदी जी, अग्निवीर, उसको राहुल गांधी और अखिलेश यादव अस्थायी करने जा रहे हैं। और हर विभाग में अस्थायी नौकरी दिया जाएगा और हर जाति वर्ग, हर देश के हर एक नागरिक को उच्च शिक्षा और उच्च व्यवस्था और सब व्यवस्था दिया जाएगा। इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाइए। यानी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से आप खुश हैं? एकदम वेरी भाजपा में नहीं सही? एकदम भाजपा एकदम नो एंट्री। हाँ, यानी भाजपा का इस बार नो एंट्री लोगों ने बना लिया और कांग्रेस पर इस बार एंट्री दिलाने वाले हैं। जनता को खुश अगर रखना है, देश को आगे बढ़ाना है, संविधान को बचाना है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को वोट देकर भारी मतों से जिताना है भैया लोगों को। याद रखिए। ये बोल इंडिया गठबंधन, आप भाजपा बोल रहे थे? ठीक है, बोलना चाहे। देखिए अन्य युवा है, इनसे लेते हैं इनकी क्या राय है घोसी लोकसभा के लिए। घोसी में क्या माहौल है सर? भैया यहाँ से अरविंद राजभर को हम लोग सोच रहे हैं कि जिता रहे हैं, बम्पर वोट से जिताएंगे अरविंद भैया को। हाँ, और भाजपा की सरकार बनेगी यहाँ से। कितना अंतर देखने को मिलेगा इस बार? 400 पार भैया। घोसी में कितना राजीव राय से अरविंद राय कितना बड़ा बनाएंगे? बहुत बनाएंगे, अधिक बनाएंगे। इस बार अड़ी के दम बना लिया, घोसी में ला रहे हैं। हाँ, जिताएंगे अरविंद। केंद्र में कौन आ रहा है, मोदी या कांग्रेस? मोदी आ रहा है। मोदी। क्या बढ़िया लग रहा है आपको मोदी का काम? मोदी को बहुत काम रहा है। कोई एक काम बता सकते हैं आप? अब मोदी को यही काम मिल रहा है कि जनता को राशन मिल रही है, जनता को हर चीज की सुविधा मिल रही है, तभी मोदी को जिता रहे हैं हम लोग। हमारे कुछ भाइयों ने बताया कि रोजगार और महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। महंगाई तो हर सरकार में होती है। रोजगार में सरकार को विफल बता रहे हैं। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। जनता को तो सब लोग, ऐसी पार्टियां होती है कि कुछ कहती है। बाकी यहाँ से हम लोग यही सोचेंगे कि बीजेपी सरकार को जिताएंगे, बीजेपी को। तो इन्होंने देखिए तय कर लिया है। जैसे हमारे कुछ भाइयों ने बताया कि समाजवादी भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि इस बार अरविंद राजभर यहाँ से आ रहे हैं और काफी बड़े मिले। उन्होंने बताया कि इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो उनको बढ़िया लगा, कांग्रेस दिसंबर तक नौकरियां देगी। आइए अन्य हमारे कुछ चाचा, इनसे हम जानकारी लेते हैं। आपका नाम? सोनू। क्या लग रहा है इस बार घोसी में? इस बार राजीव राय जीत रहे हैं। बहुत 1 लाख वोट से भी ज्यादा से जीत रहे हैं। अरविंद राजभर का नाम निशान नहीं है। कुछ युवा प्रत्याशी लग रहे हैं, युवाओं के लिए काफी पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। कौन? अरविंद राजभर। अरे उनको बोलने का तरीका नहीं मालूम है, कैसे बोला जाता है, क्या बोल देते हैं वो। और ओम प्रकाश राजभर, कुछ उन लोग मानसिक रूप से वो गड़बड़ है। हाँ, इसलिए कि बोलने का तरीका नहीं मालूम है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से बोलना है। विपक्ष ने तो आरोप भी लगाते राजीव राय जब चुनाव आता है तभी देखने को मिलते हैं, चुनाव बात तो क्या बताइए। राजीव राय ने जो कर दिया है घोसी लोकसभा के लिए,
और हमेशा लगे रहते हैं। विदेश में फंसे थे राजीव राय ने, कोरोना काल में उन लोग को यहाँ बुलाया। इन लोग का तो अब पता चला है। और आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन किसी का आता पता नहीं था। सुधाकर सिंह जी, माननीय सुधाकर सिंह जी पूर्ण बहुमत से जीते, कितने बहुत भारी वोटों से जीते। अब की बार भी यही होने जा रहा है, इन लोग का पता नहीं है। केंद्र में क्या देख रहे हैं? केंद्र में कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपको बढ़िया लग रहा है? अरे क्यों नहीं, हम युवा हैं और युवाओं के लिए कितना रोजगार की आस लगाए नई सरकार से। हाँ, ये सरकार कुछ नहीं है भाई साहब। देखिए रोड देखिए ना। युवा के देखिए काफी अच्छे विचार थे। इन्होंने कहा कि नई सरकार से हम रोजगार की उम्मीदें लगाए पड़ेंगे। जो वर्तमान में सरकार है उसको रोजगार के मामले में विफल बता रहे हैं और घोषी से इन्होंने तय कर लिया कि इस बार राजीव राय को लाना है। तो आइए देखिए, हमारे एक और चाचा जी है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं घोषी में इस बार क्या माहौल है। घोषी में क्या माहौल है? घोषी में माहौल जो है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष है। जी सर। जी जी, तीनों यानी तीनों पार्टियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। हाँ। अब जो जीत जाए। हाँ। कौन सी बढ़त ज्यादा देखने को मिल रही है आपको? अब तक बढ़त में नंबर 1 पर जो है कि बीजेपी है और नंबर 2 पर सपा का मुख्य टक्कर है। तीसरे स्थान के लिए संघर्ष के लिए बीएसपी है। बीएसपी देख रहे कि एक पिछड़े उम्मीदवार को उन्होंने उतारा है। वो पिछड़े उम्मीदवार हैं, क्या पिछड़ों का वोट काटेंगे सर? वो संभावना सुदूर तक नहीं है। हाँ, काटने का जहाँ तक है कि थोड़ा मोड़ा उठा पटक हो सकता है। यानी अरविंद राजभर का बढ़त देखने को मिल रहा है। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ। राजीव राय भी बोल रहे लोग लड़ाई में है। क्या बढ़िया लगता है भाजपा का आपको? भाजपा का जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद। हाँ, रोजगार बोला, हमारे युवाओं ने बोला। भाई आज सैकड़ों साल की समस्या है। रोजगार कोई भी सरकार 100% रोजगार नहीं मुक्त कर पाए, उपलब्ध करा पाए। अभी हमने कुछ मतदाताओं से बात की, उन्होंने बताया 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं सरकार ने निकाला और एक पेपर निकला वो भी लीक हुआ है। अभी तो 2 साल हुआ है सरकार को, नई सरकार आई है, 2 साल हुआ है। हाँ, 27 तक में 5 साल होगा। इस बार केंद्र में क्या देख रहे हैं? केंद्र में वही है, भाजपा रिटर्न वापस पुनः। कांग्रेस फिर विफल साबित होगी। 40 से 50 सीट तक सिमट जाए। यूपी में कितनी आ रही है भाजपा की? 80 में से? यूपी में से भाजपा से 60 से 62 सीट। 60 से 62 से। केंद्र में कितना देख रहे? 400 पार हो जाएगा? 400 नहीं, लमसम जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा विचार था इन्होंने बताया भाजपा की केंद्र में 400 पार तो नहीं पर लगभग 400 के करीब जाएगी और यूपी में 60 से 62 सीटें निकाल सकती है। भाजपा का कोई 3 काम बता दीजिए सर। 3 काम? जैसे गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं, आवास है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, शहरी आवास योजना, और जो है कि जो सड़कें बनी, हाईवे, आज तक वो 70 साल उसके पहले 10 साल के काम में कितना लेंगे भाई। नितिन गडकरी का आपको काम बढ़िया लगा? काम बिल्कुल है, 1 नंबर का है। पूरे अमेरिका के टक्कर की सड़कें हमारे यहाँ बन रही है। अमेरिका क्यों विकसित हुआ? अमेरिका का मुख्य उद्देश्य था सड़कें वहाँ कनेक्टिविटी। हाँ, इसके अनुसार वो अमेरिका विकसित हुआ देश। हाँ, और इंटरनेशनल समस्याएं हैं। ये जो महंगाई की बात आप लोग कर रहे हैं, इंटरनेशनल, पाकिस्तान की देख लीजिए दशा क्या है। वहाँ 150-200 किलो जो है कि बिक रहा है, आटा बिक रहा है। यहाँ तो भी सब उपलब्ध है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था भी दूसरे देशों से बिल्कुल। पूरे विश्व में कई जगह युद्ध चल रहे हैं। यूक्रेन लड़ रहा है, रसा लड़ रहा है, रसा से वो यूक्रेन है, और ईरान भी लड़ाई शुरू हो गई है। कई कंट्रियों में युद्ध हो रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था 1 नंबर की है। यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। महंगाई हर समय रही है। आपको सुविधा चाहिए तो महंगाई मिला है कि है, इंटरनेशनल समस्या है, महंगाई को लेना देना। देखिए इन्होंने बताया कि कोई भी सरकार आए जाए पर महंगाई पर लगाम नहीं लगा सकता। महंगाई हमेशा ये बनी रहेगी क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय इस वक्त मुद्दा बन चुका है। जैसे अगर देख रहे हैं विपक्ष बोल रहा है कि हम जीत रहे हैं, अगर विपक्ष जीतता है तो उनके महागठबंधन में कौन आपको उम्मीदवार दिख रहा है? कोई नेतृत्व नहीं है। अब मान लीजिए 63 सीट पर एसपी लड़ रही है, 80 सीट में 70 सीट पर गठबंधन इनका, 63 सीट 50 सीट पर कौन सरकार बनाएगा? कौन वहाँ झगड़ा? केजरीवाल ने आते ही कहा है, हमला बोला है कि भाजपा जो कार्यकर्ता है उनको जेल में डालने का काम कर रही है। ये र्यूमर है, क्यों नहीं हमको डाल दे रही है? डाल दे उठा करके, जो गलती करेगा वो जेल जाएगा, कोई भी हो। यानी इससे सरकार से पहले भी लोग जेल जाते थे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों जाएंगे? आप गलती करेंगे, आप नहीं जाएंगे? बोलिए।
इससे पहले भी तो पुलिस थी, पुलिस ठीक अभी है। इससे पहले भी तो कानून था कि नहीं था? अभी कहाँ से लागू हो गया बताइए? यानी मोदी जी का डिजिटल इंडिया इस बार बढ़िया साबित दिख रहा है। बढ़िया है, बढ़िया दिख रहा है। बढ़िया है, फिर भाजपा रिटर्न हो रही है। रिटर्न होगी, घोसी से क्या माहौल लग रहा है आपका? सब बढ़िया है, जीतेगी। हाँ, कौन जीतेगा घोसी में? कौन जीतेगा? बीजेपी आएगी और कौन? बीजेपी तो नहीं, यहाँ छड़ी है सर। हाँ तो छड़ी जीतेगी। हाँ, यानी एनडीए गठबंधन इस बार, हमारे मतदाता के अनुसार एनडीए गठबंधन इस बार इंडिया गठबंधन में भारी पड़ रहा है। फिर से भाजपा रामपुर चमार। क्या देख रहे हैं इस बार घोसी में कौन आ रहा है? राजू राय। राजू राय आ रहे हैं। हमारे सर ने बताया कि इस बार अरविंद राजभरा ने भाजपा बढ़त बना रही है घोसी में। कुछ नहीं हमें वो नचनिया हमें एनी से वनी से तो इससे पहले तो सॉरी सर, देखिए इन्होंने पूरा बात किए चलेगा, इन्होंने नचनिया पार्टी बताया, जबकि देखा जाए तो सपा भी इससे पहले बहुजन से गठबंधन करके 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी। और जब उसका काम बता रहे थे लोग कि जब निकल गया तो उन्हें गठबंधन अलग किया। इस बार फिर कांग्रेस से गठबंधन करके सपा लड़ रही है। कांग्रेस का जनाधार का है कहाँ? केवल सपा का जनाधार है, वही कांग्रेस का जनाधार है। यानी इस बार कांग्रेस का खत्म है। मतलब एक आध सीट दुर्भाग्य बस आ जाए उत्तर प्रदेश में जाने। आपका नाम बता दीजिएगा। सुनील उपाध्याय। देखिए यहाँ हमारे सुनील उपाध्याय जी थे, इन्होंने भाजपा को लेकर अपने विचार रखे और बताया कैसे इस बार भाजपा फिर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में रिटर्न कर रही है और लगभग 60 से 62 सीटें उत्तर प्रदेश में लाने के लिए तैयार है। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और न्यूज अपडेट के लिए। तब तक हम मिलते हैं फिर कल आपसे अपने इसी चैनल मऊ दस्तक पे। कैमरामैन सोनू के साथ मैं अजय, मऊ दस्तक। धन्यवाद।